नमस्कार, जय उत्तराखंड। आज इस ढोल दमाऊ की आवाज़ सुनकर आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि मेरे गांव में कोई सांस्कृतिक या फिर दैवीय कार्यक्रम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे गांव में पिछले 7 दिनों से नवचंडी पाठ हो रहा था, जिसका कि आज अंतिम दिन था। आज के दिन हमने माँ भगवती तथा उनके सभी वीरों का आह्वान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नवचंडी को माँ दुर्गा का रूप भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति सभी देवी देवताओं के अंश बल शक्ति के द्वारा एक ऊर्जा के रूप में हुआ था, जब महिषासुर नामक राक्षस का वध करना था। माँ दुर्गा एक शक्ति के रूप में है, सभी देवी देवताओं की वो कुल देवी है। कहते हैं कि जब त्रेता युग में रावण अति बली था और माँ सीता का उन्होंने हरण कर लिया था, तो लंका पर विजय करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन तक दुर्गा का पाठ किया था, चंडी का पाठ किया था। तब जाके माँ भगवती प्रकट हुई और भगवान श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया तथा उनको तरह तरह के शस्त्र प्रदान किए, जिससे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण तथा लंका के ऊपर विजय प्राप्त की। आज हमारे गांव में जो चंडी पाठ हो रहा है, ये एक विशेष उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में खुशहाली रहे, शांति बनी रहे। सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 12-1 बजे तक सभी ग्रामवासी सबसे पहले माँ भगवती की स्तुति करते हैं, चंडी पाठ करते हैं। उसके बाद दोपहर के भोजन के बाद सभी माताएं भगवती का कीर्तन और जागरण करते हैं। आइए सुनते हैं आचार्य जी द्वारा कैसे माँ भगवती की आराधना और मंगलमय गीत गाए जाते हैं। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ। सबके कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लाटा वाली है, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लाटा वाली है। सजा के पूजा के जो लाएगा तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे दे सहारा। मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे दे सहारा। ओ माँ मेरी, ओ माँ मेरी। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गान विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सतयुग में बड़े बड़े सहस्रों वर्षों तक जो जप तप करके पूजा करके अम्बे तुम
सभी कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़े। अंत में माँ भगवती प्रकट हुई। विदाई का समय था। विदाई के दौरान माँ भगवती प्रकट हुई। उनके सभी वीर प्रकट हुए। गांव वासियों को आशीर्वाद दिया। गांव वासियों से कहा कि सब खुश रहें, मैं आपके साथ हूँ। आपके सभी दुख, सभी कष्टों का निवारण हो और आप आगे तरक्की करें, आपके बच्चे आगे तरक्की करें। माँ भगवती प्रसन्न होकर इस प्रकार आशीर्वाद दिया तथा क्षेत्र में सुख शांति, बारिश से लेकर फसल अच्छी हो, यही माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया। और जैसे कि आप जानते हैं, देवी देवताओं की विदाई के बाद अंतिम जो क्रिया की जाती है वो हवन क्रिया होती है। हवन क्रियाओं में सभी क्षेत्र के देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। 9 ग्रहों का आह्वान किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड से लेके सभी ऊर्जावान शक्तियों का आह्वान किया जाता है और उनको फिर आहुति दी जाती है। जो भी हमने भोजन बनाया है, जो भी फल फ्रूट है, जो भी हमारे पास उस समय खाद्य सामग्री है, वो सभी सामग्री हम उस पवित्र अग्नि में डालते हैं ताकि वो जो सामग्री है, वो भोग है, वो प्रभु तक प्राप्त हो सके, वो वैकुंठ जा सके, वो हरिद्वार जा सके, वो उन स्थानों तक जा सके जहाँ जहाँ के देवी देवता उस समय प्रकट हुए हैं। देवी देवताओं का यही भोग है, यही प्रसाद है। और आपने देखा भी होगा कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम है उसमें अंत में ये हवन ही तो होता है। ये हवन ही तो हमारी सनातन संस्कृति की जो एक शक्ति है। इसी हवन की शक्ति के द्वारा जो धुआं निकलता है, जो ये हवन सामग्री का धुआं निकलता है, जो ये खुशबू आती है, ये चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में फैल जाती है और इसकी शक्ति चारों तरफ विद्यमान हो जाती है और दूर दूर तक भगवान तथा देवी देवताओं के पास जाती है। और अंत में 7 दिन का कार्यक्रम जब समाप्ति की ओर था, माता बहनें जिन्होंने कलश की स्थापना की थी, वो सब अपने अपने कलशों को ले जाते हुए और अंत में जो हमारे शास्त्री जी थे, जो हमारे पंडित जी थे, उनको नम आँखों से विदाई देते हुए कि आप फिर बहुत जल्द हमारे गांव में आएंगे। आपके द्वारा जो भागवत किया गया, आपके द्वारा जो चंडी पाठ किया गया, उससे हमारे गांव के अंदर जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उसके लिए हम आपका आभारी हैं और आपका फिर से हम आने वाले वर्षों में दोबारा आह्वान करेंगे, आपको निमंत्रण देंगे। इसी शब्दों के साथ संपूर्ण ग्रामवासियों ने आचार्य जी को विदाई दी, नमस्कार किया और माँ भगवती का जय जयकार किया। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।